नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तो खबर यूपी के जिला फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र से है, जहां आज गुरुवार को नवागत उप जिलाधिकारी टुंडला सत्येंद्र कुमार ने तहसीलदार संतराज सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम अनवारा में छापेमारी कार्रवाई की है। तो इस दौरान खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और खनन कर रहे माफिया ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन छोड़कर फरार हो गए। वहीं उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मौके से मिट्टी से भरे 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पकड़ लिया है, जिन्हें तहसील टुंडला लाया गया। वहीं उप जिलाधिकारी ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी, उसमें हमने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें हमने 6 ट्रैक्टर पकड़े हैं, जिनमें एक ट्रैक्टर में बालू भरी हुई थी और बाकी शेष 5 में मिट्टी का ढुआ ढुई हो रही थी। एक हमने जेसीबी पकड़ी है मौके पे जाके, और उन सभी को हमने तहसील में लाके बंद कर दिया और उनकी रिपोर्ट हमने जिले में भेज दी है। तो अब जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, इससे बड़ी खबर सामने आई। ईडी की टीम ने प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले शख्स के घर पे छापेमारी की। ईडी ने खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी में छापेमारी की। टायर कारोबारी चांद बाबू उर्फ मंसूरी के घर पर ईडी ने छापेमारी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की है और लोगों से लंबी पूछताछ की गई। तकरीबन 12 घंटे तक ये पूछताछ हुई। मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ किए जाने की आशंका जताई गई। सुबह से ही ईडी के अफसर परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। चांद बाबू पुराने टायरों के कारोबार करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार के परिवार की बेनामी संपत्तियों को लेकर ईडी ने पड़ताल की। परिवार के सदस्य सुबह से ही घर में मौजूद रहे, किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ईडी परिवार ने चांद बाबू के साथ ही परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है। करेली और खुलदाबाद थाने की पुलिस घर के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात थी। वहीं 10 नवंबर 2022 को यातायात महापरिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी यातायात जनपद प्रतापगढ़ विद्यासागर मिश्र के कुशल निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी यातायात प्रभात कुमार के पर्यवेक्षण में आज बीबीएस पब्लिक इंटर कॉलेज वर्णा कुंडा प्रतापगढ़ में एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई और यातायात चिन्ह के बारे में समझाया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी और कुंडा अजीत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभारी यातायात नरेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर हुकुम सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। नवोदय विद्यालय में जमकर हंगामा हुआ है। प्रिंसिपल पर टॉर्चर करने और सही खाना न देने से छात्र भड़के हैं, जिन्होंने हंगामा किया। छात्रों द्वारा हाईवे जाम का प्रयास किया गया। कॉलेज प्रशासन द्वारा गेट बंद किया गया था। गेट बंद कर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा जारी रखा। जिम्मेदार फोन तक उठाने को राजी नहीं थे। छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा था और पहले भी कई बार छात्रों द्वारा अपनी मांग को लेकर हंगामा हाईवे पे किया जा चुका है। तो इसी के साथ विद्यालय प्रशासन अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। जेठवारा थाने के नारायणपुर में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा मामला है। खबर मथुरा से है, जहां विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में गांव मावली स्थित गौ तीर्थ तुलसी गपोवन गौशाला में हरिवंश पुराण कथा अंतर्गत गुरुवार को आशीर्वचन के साथ शुरू हुई, जहां तुलसी पीठाधीश्वर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का प्राचीन समय से ही विशेष योगदान रहा है। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संत हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। हमें उनके बताए गए रास्ते पे चलना चाहिए। गौ संरक्षण और सावधान के लिए और अधिक कार्य करने के लिए आवश्यकता है। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कौशिक जी महाराज ने गौ सेवा और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन दान कर दिया है और उनके लिए मैं आभारी हूँ। तुलसी तपोवन एक वैसा स्थान है जहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय बहुत बड़े हमारे संत परम आदरणीय कौशिक जी महाराज ने यहाँ पर एक जो परंपरा स्थापित की, गाय की सेवा की, गौ माता की सेवा की और 35,000 से ज़्यादा आज गौ जो कि समाज के लिए दुधारू नहीं रह गई हैं, जो बीमार हैं या विकलांग हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। साथ ही साथ आध्यात्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो वो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की
संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, अध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। बख्शी का तालाब के चेयरमैन गप्पू सिंह के द्वारा ग्राम रामपुर देवराई में दीपक गोयल की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। दीपक गोयल ने प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। मुख्यमंत्री से IGRS पोर्टल के माध्यम से पीड़ित ने न्याय के लिए गुहार लगाई। मेरा नाम दीपक गोयल है। मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों की भूमि ग्राम मामपुर बाना तथा ग्राम रामपुर देरई में स्थित है, जिसकी सरकारी पैमाइश करवाने के बाद 22 अक्टूबर को सरकारी पैमाइश हो गई थी तथा चूना डाल के सब चिन्हांकन कर दिया गया था। उसके बाद प्रार्थी ने दिवाली के बाद अपनी भूमि पर खंबे गड़वा दिए थे, लेकिन वहीं उसी क्षेत्र के नगर पंचायत की टीम चेयरमैन के साथ आके जबरन उन खंभों को उखाड़ रही है बाहुबल का प्रयोग करके, तथा उसी में करण मलिक, कुशल मलिक तथा उनके पिताजी विकास मलिक ने सरकारी चकरोड पे कब्जा करके प्रार्थी की जमीन पे भी कब्जा कर लिया है तथा जान माल की धमकी दे रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कृपया प्रशासन इसमें मेरी जान माल की रक्षा करे तथा मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस प्रकार की गुंडाई से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। धन्यवाद। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश अपने खून और पसीने से सींचते हैं, लेकिन गाजियाबाद के एक स्कूल की सनक एक छात्र की मौत का वजह बन रहा है। ऐसा कहना मृतक छात्र के पिता का है। मात्र 15 वर्ष के कम आयु में छात्र को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। चंद फीस न देने की वजह से ये पूरा मामला सामने आया। बता दें कि हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल पटेल नगर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को लगातार 5 दिनों से फीस को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्र ने परेशान होकर के खुदकुशी कर ली। रविदास नगर निवासी हीरा छात्र के पिता और पड़ोसी संजय कुमार का कहना है कि पिछले 5 दिनों से बच्चे को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार पूरे क्लास के सामने किया जाता था और बार बार फीस की बात कहकर बच्चे को परेशान किया जा रहा था। जिसके बाद आज सुबह जब वह अपने छोटे भाई के साथ स्कूल गया तो वह छोटे भाई को अंदर जाने दिया गया, जबकि इसे घर वापस भेज दिया गया और फीस लाने की बात कही गई। जिस बात से परेशान होकर बच्चा डिप्रेशन में चला गया और जिससे बच्चे ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। और कहीं ना कहीं आरोपी सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन है, जहां पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सुचारू रूप से और सही ढंग से उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आज सुबह ही दोनों बच्चे स्कूल गए, लेकिन छोटे बच्चे को अंदर जाने दिया, जबकि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बड़े बच्चे को घर भेज दिया गया, ये कहकर कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है, फीस लेकर आइए। बात से परेशान होकर बच्चा घर गया, उसने खुदकुशी कर ली। और नर्सरी से 8वीं तक बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा था। पिछली कोई भी फीस बाकी नहीं थी। इस वजह से भी बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने के बाद बच्चे ने घर जाकर के खुदकुशी कर ली। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, क्या हादसा हुआ है? कौन सा स्कूल और कहाँ का मामला है? ये रविदास नगर के हम लोग निवासी हैं, पटेल मार्ग रविदास नगर। और मामला जो है पटेल मार्ग पे एक स्कूल है जो हैप्पी मॉडल नाम के है। उसमें बच्चे ये पढ़ रहे थे, इनके हीरा जी के। उसमें इस बच्चे को टॉर्चर करा गया है फीस के ऊपर। फीस के अतिरिक्त उस पर पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करा गया है। बच्चे की उम्र क्या है लगभग? बच्चे की उम्र लगभग 15 साल है। 15 साल से ऊपर नहीं है, नीचे ही है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं क्लास में। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि यहाँ पे जो है परसों 3-4 दिन से लेके उसके साथ में वाहियात व्यवहार हो रहे थे। जो व्यवहार ऐसे थे जो वो सहन नहीं कर पाया। 3 दिन से उसके साथ ऐसे व्यवहार हो रहे थे। आज उसने जाके घर पे जाके फांसी लगा ली। स्कूल का क्या कहना है? पुलिस को सूचना दी गई? क्या पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। पुलिस। आज थाना सियानी गेट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि एक
8वीं कक्षा का छात्र है, पब्लिक हैप्पी स्कूल, जो कि थाना सियानी गेट के अंतर्गत आता है। उस छात्र ने घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकरण के बारे में घर वालों के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और उनके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, जिस पर गहनता से इसमें जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।